कभी ऐसा महसूस हुआ है कि कोई नया काम, कोई नया बिजनेस बहुत जोश के साथ शुरू तो कर दिया, लेकिन कुछ टाइम बाद जब नतीजे नहीं दिखते तो हिम्मत जवाब देने लगती है। लगता है ना कि सारी मेहनत बेकार जा रही है। ये एक बहुत ही आम सी फीलिंग है और आज हम इसी के पीछे की सच्चाई को समझने वाले हैं। तो सवाल ये है कि आखिर ऐसा होता क्यों है? मतलब क्यों इतने सारे अच्छे खासे आइडियाज, अच्छे प्रोजेक्ट्स बीच रास्ते में ही दम तोड़ देते हैं? इसका जवाब हमारी सोच और ग्रोथ की असली प्रकृति में छुपा है। चलिए इसे थोड़ा और करीब से देखते हैं। इसे समझने के लिए चलिए एक पुरानी कहानी सुनते हैं। एक आदमी था जो सोने की खदान के लिए महीनों तक जमीन खोदता रहा। उसने अपना सारा पैसा, सारी मेहनत, सब कुछ उसमें झोंक दिया, पर उसे कुछ हासिल नहीं हुआ। आखिर में वो थक हार कर बैठ गया। उसने सोचा यहां कुछ नहीं मिलने वाला और अपनी मशीनें बेचकर चला गया। लेकिन मजे की बात पता है क्या है? एक दूसरे आदमी ने वहीं से, ठीक उसी जगह से खुदाई शुरू की और सिर्फ 3 फीट, जी हां, सिर्फ 3 फीट और खोदने पर उसे सोने का इतना बड़ा भंडार मिला जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। अमीरी और नाकामी के बीच का अंतर सिर्फ वो 3 फीट था। अब ये सिर्फ एक कहानी नहीं है ना? ये असल में उन सभी एंटरप्रेन्योर्स, क्रिएटर्स और हर उस इंसान की हकीकत है जो अपने सपनों का पीछा करते हुए एक ऐसी ही घाटी का सामना करते हैं जहां नतीजे दिखना बंद हो जाते हैं। इस दौर को डेथ वैली कर्व कहते हैं। ये वो फ्रस्ट्रेटिंग टाइम होता है जब आप मेहनत तो पूरी कर रहे होते हैं, पर आपके बिजनेस की ग्रोथ, आपके चैनल के व्यूज या आपकी सेल्स में कोई खास उछाल नहीं दिखता और आपको लगने लगता है कि शायद आप गलत रास्ते पर हैं। देखिए, जब भी हम कोई नया काम शुरू करते हैं तो शुरू में तो जोश 7वें आसमान पर होता है। बड़े बड़े सपने होते हैं, खूब मोटिवेशन होता है। लेकिन कुछ वक्त बाद जब वो शुरुआती एक्साइटमेंट खत्म हो जाता है, तब सिर्फ कड़ी मेहनत बचती है, और वो भी अक्सर बिना किसी तुरंत दिखने वाले इनाम के। असल में इसके पीछे एक साइकोलॉजी है। हमारे दिमाग को ना इंस्टेंट ग्रैटिफिकेशन, यानी हर चीज का फल तुरंत चाहिए होता है। तो जब मेहनत के बाद भी नतीजे नहीं मिलते तो हमारा दिमाग हमें प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है। वो हमें सिग्नल देता है कि अरे ये काम नहीं कर रहा है, अपनी एनर्जी बचाओ, कुछ और ट्राई करो। और आपको पता है सबसे चौंकाने वाली बात क्या है? यही वो डेथ वैली है जहां 90% लोग, जी हां, 90% लोग हार मान लेते हैं। वो अपना सफर वहीं खत्म कर देते हैं, ये सोचे बिना कि क्या पता सफलता बस कुछ ही कदम आगे हो। तो फिर वो बाकी के 10% लोग कौन हैं जो कामयाब हो जाते हैं? वो ऐसा क्या जानते हैं जो बाकी लोग नहीं समझ पाते? वो ग्रोथ के एक गहरे रहस्य को समझते हैं। सबसे जरूरी बात जो हमें समझनी है वो ये है कि सफलता कभी भी एक सीधी लाइन में नहीं चलती। ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है कि अगर हम रोज मेहनत करेंगे तो हमें रोज थोड़ा थोड़ा रिजल्ट मिलेगा। ऐसा नहीं होता। असल में कोई भी बड़ा लक्ष्य एक्सपोनेंशियल कर्व पर काम करता है। एयरबीएनबी का ही उदाहरण ले लीजिए। सालों तक उसके फाउंडर स्ट्रगल करते रहे। कंपनी चलाने के लिए आप यकीन नहीं करेंगे उन्हें अनाज के डिब्बे तक बेचने पड़े। ग्रोथ एकदम सपाट थी, लेकिन जैसे ही कॉन्सेप्ट चल निकला उनका ग्रोथ कर्व रॉकेट की तरह आसमान छू गया। असल में होता यह है कि ज्यादातर लोग इस लंबे सपाट हिस्से को ही देखते रह जाते हैं और हिम्मत हार जाते हैं। वो ठीक उस मोड़ से पहले रुक जाते हैं जहां से असली ग्रोथ शुरू होने वाली थी। तो अब सवाल आता है कि इस घाटी को पार कैसे किया जाए? इसका जवाब है सही माइंडसेट अपनाने में। एक ऐसी सोच जो नतीजों पर नहीं बल्कि प्रोसेस पर फोकस करती है। इसका पहला और सबसे जरूरी नियम है, अपनी प्रोग्रेस को कभी भी पहले कुछ महीनों के नतीजों से मत आंकिए। असली ग्रोथ दिखने में वक्त लगता है। धैर्य रखना यहां सबसे बड़ी ताकत है। और दूसरा और भी ज्यादा जरूरी नियम यह है कि निरंतरता का मतलब रोज नतीजे लाना नहीं है, बल्कि रोज उस प्रक्रिया को दोहराना है जो नतीजों तक ले जाएगी। जब आप प्रोसेस पर ध्यान देते हैं तो नतीजे अपने आप आने लगते हैं। तो इस घाटी से बचने के लिए 3 आदतें बहुत मदद कर सकती हैं। पहली, हर दिन को नॉन जीरो दिन बनाइए। मतलब रोज कम से कम एक ऐसा काम जरूर करिए जो आपको लक्ष्य के करीब ले जाए, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो। दूसरी आदत, अपनी मेहनत को ट्रैक करिए, नतीजों को नहीं। हर हफ्ते ये देखिए कि आपने कितने घंटे काम किया या कितने टास्क पूरे किए। और तीसरी आदत, एक सपोर्ट सिस्टम बनाइए। ऐसे लोगों के साथ जुड़िए जो इस सफर को समझते हों। ये आदतें आपको प्रोसेस पर फोकस रखने में मदद करती हैं और धीरे धीरे आपकी मेहनत रंग लाने लगती है। तो अगली बार जब भी मन में हार मानने का ख्याल आए, जब भी लगे कि अब बस और नहीं हो सकता, तो रुककर खुद से बस एक सवाल पूछेगा,
क्या हो अगर आपका सोना सिर्फ 3 फीट दूर हो?